साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं अपनी निजी संस्मरण आपको सुनाता हूँ, सच्ची कहानियाँ बताता हूँ, रोचक घटनाएं बताता हूँ। साथियों, जो आईएएस और आईपीएस होते हैं उनकी इज़्ज़त इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यूपीएससी की जो परीक्षा वो पास करके आते हैं वो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा होती है। लेकिन अपने निजी अनुभव से मैंने ये देखा है कि 99% आईएएस और आईपीएस जो बनते हैं वो इस मंशा से आते हैं कि दोनों हाथों से देश को लूट लेना है। और आज मैं आपको एक ऐसे ही लुटेरे आईएएस अधिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा। इस आईएएस पदाधिकारी का नाम था डॉक्टर गौतम गोस्वामी। डॉक्टर गौतम गोस्वामी प्रवासी बंगाली थे। प्रवासी बंगाली वैसे बंगालियों को कहते हैं जो बंगाल से बाहर रहते हैं। तो डॉक्टर गौतम गोस्वामी का जो परिवार था वो बिहार के रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन में बस गया था। डॉक्टर गौतम गोस्वामी पढ़ाई लिखाई में तेज़ थे। उनके माँ बाप उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने बीएचयू में यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया मेडिकल में। और वो पढ़ाई में इतने तेज़ थे कि उन्हें स्वर्ण पदक मिला, यानी गोल्ड मेडलिस्ट होकर वे मेडिकल कॉलेज से निकले। फिर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और 1991 में वे आईएएस बने। आईएएस में भी उनका रैंक टॉप 10 में था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वे पढ़ने लिखने में कितने तेज़ थे। समस्तीपुर के रोसड़ा से उनका आईएएस का करियर शुरू हुआ एसडीओ के रूप में। साथियों, मैं आपको 1999 या 2000 की बात बता रहा हूँ। मैं उन दिनों सीआईडी में एसपी हुआ करता था और पटना के पुराना सचिवालय में मेरा दफ्तर था। डॉक्टर गोस्वामी भी उस समय सचिवालय में ही पदस्थापित थे। एक दिन शाम में ऑफिस खत्म होने के बाद मैं निकला तो पोर्टिको में डॉक्टर गोस्वामी मिल गए। वे भी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें विश किया तो मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, बोले कि अमिताभ, आज शाम में अधिसूचना निकल रही है, मैं पटना का डीएम बन गया हूँ। मैंने कहा कि बहुत खुशी की बात है सर, आपको मुबारक हो। लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी उसी से मुझे लगा कि पटना का डीएम तो ये बन रहे हैं, लेकिन ये कुछ गलत नीयत से, कुछ गलत मंशा से डीएम बनने जा रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, सैलाब आता है, और बाढ़ में जान माल का अपार नुकसान होता है। गांव के गांव बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, लोग डूबकर मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो बाढ़ राहत का काम होता है वो चील और गिद्ध नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए आपदा में अवसर बन जाता है। बाढ़ राहत के नाम पर, फ्लड रिलीफ के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और उसमें पूरा का पूरा घोटाला होता है, बंदर बांट होता है, और जो बिल्कुल गरीब बाढ़ पीड़ित होते हैं उनको पहुंचने वाली राहत की राशि भी उन तक नहीं पहुंच जाती। इसको आप कफन चोरी कह सकते हैं, ये कफन में भी चोरी के समान है। लेकिन जो भ्रष्टाचार की संस्कृति पनप चुकी है देश में, उसमें बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी इस कफन चोरी में शामिल होते हैं। तो जब बहुत बड़ी बाढ़ आई और बाढ़ राहत में सरकार ने खजाना खोल दिया तो डॉक्टर गौतम गोस्वामी को आपदा में अवसर नजर आया। सत्ता के गलियारों में उनकी पैठ थी और उन्होंने पैरवी करके खुद को पूरे बिहार में बाढ़ राहत का नोडल पदाधिकारी बनवा लिया। नोडल पदाधिकारी उसको कहते हैं जो विभिन्न विभागों में और विभिन्न अधिकारियों के बीच समन्वय का काम करता है, तालमेल का काम करता है। तो उस जमाने में डॉक्टर गौतम गोस्वामी से सीनियर भी बहुत सारे आईएएस अधिकारी थे, लेकिन सरकार ने सबको दरकिनार करते हुए डॉक्टर गौतम गोस्वामी को बाढ़ राहत का नोडल अधिकारी बना दिया। इसी बीच डॉक्टर गौतम गोस्वामी ने एक और करामात किया। वो क्या था सुनिए। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है टाइम,
ये टाइम मैगज़ीन अमेरिका से प्रकाशित होती है, लेकिन दुनिया भर में इसके अलग अलग संस्करण छपते हैं। एशिया का संस्करण अलग, यूरोप का संस्करण अलग, पैसिफिक का संस्करण अलग। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है। तो डॉक्टर गौतम गोस्वामी ने कुछ ऐसा तिकड़म लगाया, ऐसी चाल चली कि टाइम मैगज़ीन ने उन्हें एशिया महादेश का हीरो घोषित कर दिया। अब साथियों, इतने साल तक मैं पटना के चिरैयाटांड़ मोहल्ले का भी हीरो नहीं बन सका, और डॉक्टर गौतम गोस्वामी एशिया महादेश के हीरो बनकर उभर गए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बहुत रंगारंग कार्यक्रम हुआ, बहुत जगमगाता हुआ कार्यक्रम हुआ। उसमें डॉक्टर गौतम गोस्वामी गए और टाइम मैगज़ीन ने उन्हें एशिया का हीरो, एशिया का नायक कहकर सम्मानित किया। लेकिन डॉक्टर गौतम गोस्वामी के भारत लौटने तक बाढ़ राहत घोटाला उजागर हो चुका था, और पता चला कि 250 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला हुआ है, और उस घोटाला के सूत्रधार यानी किंग पिन डॉक्टर गौतम गोस्वामी थे। डॉक्टर गौतम गोस्वामी की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार करके उनको पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया। उनसे निगरानी ने यानी कि विजिलेंस विभाग ने पूछताछ शुरू की। निगरानी में बहुत सारे पुलिस अधिकारी जो थे वो मेरे परिचित थे। वो मुझे बताया करते थे, पूछताछ के दौरान डॉक्टर गौतम गोस्वामी कोई जवाब नहीं देते थे, सिर्फ रोते रहा करते थे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया था कि जवाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। डॉक्टर गौतम गोस्वामी 2-2.5 साल तक बेऊर जेल में बंद रहे। इसी बीच उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और अग्नाशय का कैंसर एक बहुत खतरनाक कैंसर होता है, क्योंकि बहुत देर से उसका पता चलता है, जब कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका रहता है। तो डॉक्टर गौतम गोस्वामी को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, और उनकी ये हालत हो गई कि डॉक्टरों ने बताया कि अब ये कुछ महीनों के मेहमान हैं। न्यायालय ने उनको मेडिकल ग्राउंड पर चिकित्सीय आधार पर जमानत दे दी। जब सरकार को पता चला कि अब ये कुछ महीने ही बचेंगे, तो सरकार ने भी उनको निलंबन से मुक्त कर दिया, सस्पेंशन से रिलीज कर दिया। कुछ महीने बाद ही डॉक्टर गौतम गोस्वामी की मौत हो गई। मौत के समय उनकी उम्र सिर्फ 43 साल थी, ओनली 43। साथियों, ये जो मैंने कहानी सुनाई, इस कहानी सुनाने का मकसद क्या था? मकसद आपको ये बताना था कि जो भ्रष्टाचार का रास्ता होता है, जो करप्शन का रास्ता होता है, वो आपको कहीं नहीं ले जाता है। डॉक्टर गौतम गोस्वामी इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, IAS बने, टॉप 10 में आए, लेकिन उन्होंने एक गलत रास्ता पकड़ लिया, और जब इस दुनिया से गए सिर्फ 43 साल की उम्र में, तो साथ में एक कौड़ी भी ऊपर नहीं ले जा सके, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है। जो आप कफन ओढ़ते हैं मौत के बाद, उसमें पॉकेट नहीं सिलाया जाता है। आप एक भी पैसा परलोक नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही पैगाम देना चाहता था कि ईमानदारी की रोटी खाइए, भले ही वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो। ईमानदारी की दाल खाइए, भले ही उसमें घी भी क्यों ना पड़ा हो, और उसी दाल रोटी से खुद को गुजारा कीजिए। गौतम गोस्वामी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट आप करेंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।